यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन तय होता हुआ नजर आने लगा है। प्रदेश में लोकसभा के लिए गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक वहीं 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार रालोद ने वेस्ट यूपी में 5 सीटें मांगी थी। इसमें बागपत, अमरोहा, हाथरस, मुजफ्फरनगर और मथुरा शामिल है। समाजवादी पार्टी रालोद को मथुरा व बागपत देने की तैयारी थी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मथुरा सीट पर जयंत चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं कैराना की सीट भी अभी रालोद के पास है। 2014 के लोकसभा चुनाव आंकड़ा क्या कहता है? मथुरा लोकसभा सीट पर 20 उम्मीदवार चुनाव के लिए उतरे थे। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद बनी थी। 5,74,633 वोट हेमा मालिनी के मिले थे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जयंत चौधरी दूसरे नंबर पर थे। जयंत के खाते में 2,43,890 वोट गए थे। रालोद ने साल 2009 का लोकसभा चुनाव मथुरा से तब जीता था जब उसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। अन्यथा इससे पूर्व उनकी बुआ डॉक्टर ज्ञानवती और दादी गायत्री देवी को भी यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल इतना तय है कि 2019 में मथुरा की सीट जीतना भाजपा के लिए भी उतना आसान नहीं होगा जितना 2014 में रहा था। साल 2009 में रालोद ने भाजपा के साथ में चुनाव जीता था, लेकिन अब 2019 की स्थिति कैसी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ के कुछ जनता से, यहाँ के जो निवासी हैं इनसे हम बात करेंगे। 2019 की सरगर्मियाँ अब तेज होने लगी हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे कि 2019 में कैसी स्थिति यहाँ पर रालोद की और भाजपा की दिखेगी। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौतम खंडेलवाल। अच्छा, यहाँ अगर बात की जाए साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जिनकी बात की जाए तो कैसी स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी? क्या रुझान है आपका? देखो, हम लोग तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके साथ में जो समाज में देखने को मिलता है, समाज में अभी प्रतिक्रिया बीजेपी की प्रति प्रदेश स्तर पर तो नाराज़गी है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भारत की जो छवि है वो बहुत अच्छी, मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छी छवि पूरे अपने हिंदुस्तान की विश्व स्तर पर बहुत अच्छी छवि रही है। स्थानीय लेवल पे देखें तो नाराज़गी व्यक्त इसलिए लोग बाग ज़्यादा कर रहे हैं कि गाय और राम मंदिर का जो मेन मुद्दा था जिसको लेके भाजपा आई थी, गाय भी आज दर दर की ठोकरें खा रही है और राम मंदिर का कोई अता पता है नहीं। जैसे कि SC/ST एक्ट के लिए इन्होंने अपना अलग से नोटिफिकेशन करवाया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको अमेंडमेंट करवाया था। तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्यों नहीं उसको अमेंडमेंट करवाया? उसमें भी तो संशोधन करवा के गजट पारित करवा के वो करना चाहिए था इनको राम मंदिर के लिए। राम मंदिर का कुछ पता नहीं है। गाय भी अभी कुछ समय पहले कि आप सब लोगों ने देखा ही था कि गाय भी दर की ठोकरें खा रही है, डंडे खाते खाते गाय घूम रही हैं। गाय और राम का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को खटकेगा, यह है नज़ारा यहाँ जनता बता रही है पूरी तरीके से। कुछ लोग और हैं हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आप? हरिओम शर्मा, एडवोकेट। अच्छा, अब बात की जाए रालोद की, भाजपा की और अन्य पार्टियों की, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो है मैं सत्य बात बताता हूँ आपको। जो है जैसे अब इस समय जो है रालोद अपनी जो है अलग से अपनी डपली बजा रहे हैं, तो स्वयं में रालोद की कोई व्यक्तिगत ताकत नहीं है। पिछली बार भी जब जयंत चौधरी जीते थे तो भाजपा का उनको समर्थन मिला था, तब जीते थे। वो बात अलग है। व्यक्तित्व था चौधरी चरण सिंह जी का, जिनका नाम इन्होंने रालोद ने जो है बहुत दिन बनाया, लेकिन जनता समझ रही है जो उनका वोट बैंक जिसको समझते हैं उसमें अधिकांश वोट बैंक भाजपा का है। उससे पहले उनकी बुआ जी खड़ी हुई थी, क्यों नहीं जीत पाई वो? पिछली बार जयंत चौधरी जीतने का कारण ये था कि उनको भाजपा का समर्थन है। और वर्तमान में 2019 के चुनाव में भी आप निश्चित मानिए जीत जो है मोदी की होगी, क्योंकि ये जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो है क्षेत्रीय समस्याओं का, क्षेत्रीय मुद्दों का होता है, लेकिन ये देश का चुनाव है। इसलिए अधिकांश जनता ये चाहती है कि देश की ताकत विश्व में कौन बढ़ाएगा। उसके लिए मोदी ही एक बात ऐसा व्यक्तित्व है जो विदेशों में डंका बजा रहा है और भारत को जो है मजबूत ताकत देगा मोदी जी जो है। इसलिए 2019 का चुनाव भी जो है मोदी के जिस प्रत्याशी को भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ाएगी वो बहुमत से जीतेगी। आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। भाजपा कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व यहाँ पर मथुरा में बनाए हुए है।
प्रथम तो 2014 जैसी मोदी लहर अब दिखाई नहीं देती और दूसरे हेमा मालिनी का ग्लैमर भी ब्रजवासियों के सिर चढ़कर बोलने का समय बीत गया। हेमा मालिनी ने मथुरा में काफी काम कराने चाहिए, जितने भी दावे करें, और भाजपा मथुरा को वाराणसी बनाने के कितने ही ख्वाब दिखाए, किंतु हकीकत यही है कि धरातल पर कृष्ण की नगरी विकास के लिए तरस रही है। बीजेपी ही निकलेगी यहाँ से, जनता की एक आवाज आ रही है, बीजेपी ही निकलेगी यहाँ से, पर लेकिन 2014 जैसी स्थिति अभी भी बीजेपी के लिए साफ नहीं है। मथुरा से समाचार सिटी 24 के लिए ऋषभ कौशिक।